अरे सुमित, तुम आ गए ऑफिस से? हाँ, मैं कब से यही तो हूँ। तुम बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। अंजलि, तुम ठीक हो? हाँ, बस पता नहीं क्यों सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम आराम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं खाना खा लूंगा। लेकिन तुम थके हुए होगे ना, मैं खाना लगा देती हूँ। अंजलि, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, तुम जाके सो जाओ। डोंट वरी, मैं खाना खुद ले लूंगा। ठीक है। ये अंजलि को क्या हो गया था? ऐसा लग रहा था जैसे ये आज मुझे खा ही जाएगी, फिर अचानक ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कि अंजलि को कुछ भी याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये सब काम की थकावट का असर हो, लेकिन जो कुछ भी था बड़ा ही भयानक था। अंजलि का ऐसा रूप देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। खाना क्या ही खाऊंगा, मेरी तो भूख ही मिट गई। खैर, रात काफी हो चुकी है, मुझे अब सो जाना चाहिए, वरना सुबह देर से नींद खुलेगी। नहीं, आज अंजलि के साथ नहीं सोऊंगा। पता चले आधी रात को मेरे ऊपर चढ़ जाए और फिर वहीं रूप धारण कर ले। ना बाबा ना, मेरी हिम्मत नहीं आज इसके पास सोने की। मैं दूसरे कमरे में ही सो जाता हूं। हाँ, वही सही रहेगा। दिन भर की थकावट के बाद सुमित बिना कुछ खाए पिए अपने दूसरे कमरे में जाके सो गया। सुबह उठते ही ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे अंजलि का ख्याल आया। फिर वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा अंजलि गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही थी और फिर वो उसे निहारने लगा। सोते हुए कितनी प्यारी लगती है अंजलि, बस इसे किसी की नजर ना लगे। मैं काम करता हूं, अंजलि को अभी सोने ही देता हूं। जब नींद पूरी होगी अपने आप जाग जाएगी। अरे बाप रे, 11 बज गए। आज वक्त का पता ही नहीं चला। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, अंजलि की तबीयत फोन पर ही पूछ लूंगा। हाँ, उफ, 11 बजे भी कितनी धूप है बाहर। अरे ये प्यारा सा बच्चा किसका है? बेटा, आप कहां रहते हो? आपके मम्मी पापा कहां हैं? अरे बेटा, बॉल तो लेते जाओ। आजकल के बच्चे भी ना, कोई नहीं, मैं ही अंदर दे देता हूं। इस बहाने इसके माँ बाप से भी मिल लूंगा। बेटा, बेटा, कोई है? अरे यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर वो बच्चा कहां गया? खून, खून, खून! क्या हुआ बेटा? काका, वो क्या बेटा? अंदर कोई है। अरे कौन है बेटा? मैंने एक बच्चे को देखा और हाँ, आगे बोल बेटा। खून से लथपथ उसकी लाश। लाश कटे है? अंदर है। क्या कह रहा है बेटा? हाँ काका,
मैं सच बोल रहा हूँ। लागे है तने कुलधरा के बारे में कुछ को नहीं पता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल कुलधरा की कहानी तो तब शुरू हुई थी जब अठे ब्राह्मण समाज के लोगों का वास था। पहले तो ये गांव में खूब चहल पहल हुआ करे थी, लोग हंसी खुशी अठे रहते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की नजर लगी और वो थो रियासत को दीवान सलीम सिंह। उसकी बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत छोरी पर पड़ गई। दीवान उस छोरी के पीछे इस कदर बावड़ो हो गयो कि बस किसी तरह उसे पा लेनो चाहतो थो। उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दियो। हद तो तब होगी जब उसने छोरी के घर संदेशो भिजवा दियो कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसने छोरी ना मिली तो गांव पे हमलों करके उसे उठा ले जावेगो। फिर गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई, जिसमें परिवारों ने अपने सम्मान के खातिर रियासत छोड़ने को फैसलो कर लियो और साथ में यो भी निर्णय लियो कि चाहे कुछ भी हो जावे अपनी लड़की उस दीवान को ना देंगे। फिर अगली सुबह कुलधरा कुछ यूं वीरान हो गयो कि वापस फिर कभी ना बच सकियो। सभी लोग रातों रात ही गांव ने छोड़ के चले गए और जाते जाते ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दियो कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई न रह सकेगो। और ऐसे ही वो भी थारे से पहले कई लोग यहाँ रहने आए, लेकिन कोई जिंदा न बच पायो। क्या? ये क्या कह रहे हो काका? हाँ बेटा, यो गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। अटे रहने वालों को कुछ आवाजें भी सुनाई देवे है, जिसमें 18वीं सदी को वो दर्द है जिनसे पणवान ब्राह्मण गुजरे थे। अटे अक्सर मरे हुए लोगों की परछाई तक नजरों के सामने आ जावे है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ किसी कहानी जैसे लगे, लेकिन शाम होते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जावे हैं और फिर दिखाई देवे है रूहानी ताकतों का रहस्यमयी संसार। हे भगवान, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो अब तक अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा। जहां मैं रह रहा हूं वो जगह इतनी खतरनाक है। हाँ बेटा, यो जगह रहने के लिए ठीक ना है, इसलिए तुम्हारी बात मान। यहाँ से जितना जल्दी हो सके चला जा। लेकिन इतनी जल्दी मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ? मेरे पास तो जो है बस कुलधरा में ही है। बेटा, अगर तने अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरो होएगो, बहुत बुरो। काका, एक बात पूछूं? हाँ पूछ, के पूछनो है? इस गांव में इतना सब कुछ हो गया, आप यहाँ अभी भी रह रहे हैं? ना बेटा ना, मैं अठे ना रहता। मैं कुलधरा के पास वाले गांव में रहता हूँ। हाँ, लेकिन एक वक्त वो भी था जब मेरो पूरो परिवार यहाँ रहतो थो। जब से कुलधरा में मौत को मंजर शुरू हुए, उसी के साथ मेरो परिवार भी खत्म हो गयो। इसीलिए बेटा, अगर तू अपने परिवार की खुशी चाहे है ना, तो चला जा यहाँ से। यहाँ एक भी पल रुकना खतरे से खाली कोनी। किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सके, कुछ भी।